नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैकिट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत सब्जेक्ट के जो 20 प्रश्न आए हैं सेक्शन वीडियो के, वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, सेकेंड ग्रेड 2016 में भी आज हमारा तीसरा सब्जेक्ट है। इससे पहले हम 2018 वाले कंप्लीट कर चुके हैं। साइकोलॉजी के भी बहुत से पेपर इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं। दोस्तों, आपने अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। और स्पेशली मैं आपके सामने एक रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि एनटीटी वाला पेपर आपको बहुत ज़्यादा करना है, मतलब 1 या 2 बार उसका रिविज़न ज़रूर करें। क्योंकि एनटीटी वाले पेपर में, एनटीटी आप सबको पता होगा कि जो स्कूल शुरू होती है उससे जो नर्सरी क्लास होती है वो एनटीटी होती है दोस्तों, एनटीटी का पेपर। तो इसमें दोस्तों जो छोटे छोटे बालकों की जो संबंधित प्रश्न आते हैं कि बच्चा कब मतलब तिरछी रेखा खींचेगा, कब बोलना सीखेगा, कब ज्यामितीय आकृति बनाएगा, कौन सी उम्र में कितने महीने में क्या करेगा, वो सब प्रश्न दोस्तों आपको एनटीटी वाले पेपर में मिलेंगे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 4-5 वीडियो मैंने बनाए थे, 150 प्रश्न थे। एनटीटी 2019 का शायद वो पेपर था, तो उनको आपको ज़रूर देखना है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक वो वीडियो रहने वाला है। अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, सेकेंड ग्रेड 2016 का संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर, इसके हम सेक्शन विधियों के प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पठन कौशल अभिवर्धो कोयम विधि प्राथमिकताम भजते। मतलब पठन कौशल अभिवृद्धि के लिए कौन सी विधि वो हम प्राथमिकता देंगे? पद पद्धति विधि, वाक्य विधि, कथा पद्धति, वर्ण समानयन विधि। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। तो दोस्तों पठन कौशल के लिए सबसे प्राथमिक जो विधि है वो है वाक्य विधि। उल्टा है दोस्तों ये, क्योंकि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम देखते हैं, जो हमारी जो स्कूल में चलता है उसमें हम सबसे पहले अक्षर से सीखते हैं। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक विधि है वो वाक्य विधि है कि बच्चों को सबसे पहले छोटे छोटे वाक्य हैं वो पढ़ना सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। पठन कौशल अभिवर्धे अर्थबोधस्य कतिस्त्रा स्मित है कर्लिन महोदयाभ्याम प्रतिपादिता। तो पठन कौशल की अभिवृद्धि में अर्थबोध में कितने स्तर हैं वो स्मित और कर्लिन महोदय ने बताए हैं, 6, 3, 4 और 5। तो ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है और आप सबको पता भी होगा, स्मित और कर्लिन ने 6 मतलब 3 स्तर बताए हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 स्तर हैं वो बताए हैं अर्थबोध के। अब आता है अगला प्रश्न, लेखन कौशलस्य प्रमुख उद्देश्यमेतेव देव। पठितस्य भाव अभिव्यक्ति, वाक्यबोध, पठितस्य लिखित अभिव्यक्ति और अर्थग्रहणम। तो दोस्तों लेखन कौशल की बात कर रहा है कि लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। तो आप सबको पता होगा कि लेखन कौशल का पठितस्य लिखित अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, नायम लेखन कौशला अभिवृद्धि विषय को विधि। नायम लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयक विधि कौन सी विधि है वो लेखन कौशल की नहीं है? दृष्ट लेखन विधि, श्रुत लेखन विधि, वर्णबोध विधि और अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों मतलब संस्कृत सब्जेक्ट में ये संश्लेषणात्मक भाषा होती है, इसलिए मतलब ये एक इकट्ठे आते हैं। तो यहाँ पर ये नायम मतलब नए का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें नया आता है बीच में लिखा हुआ है, जो संधि विच्छेद करते हैं तभी सामने आएगा आपके। तो यहाँ पर 112 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वर्णबोध विधि है वो लेखन कौशल की विधि है वो नहीं है। फिर आता है अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा कौशलेषु अंतिम कौशलम वर्तते। तो दोस्तों ये तो कोई सी भी भाषा हो, आप सबको पता है कि कौशलम वो LSRW है, तो सबसे लास्ट में आएगा लेखन कौशल। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेखन कौशल। फिर आता है अगला प्रश्न, उदाहरणाम प्रस्तावय निरीक्षण नियम निर्धारणम परीक्षणम चेतिमानी सोपानानी कस्य। मतलब व्याकरण शिक्षण विधि वर्तन्ते। उदाहरण से नियम निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करके हम नियम का निर्धारण करते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं। तो ये शिक्षण सूत्र वो कौन सी व्याकरण शिक्षण विधि के हैं? ये भी आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, अनौपचारिक विधि, आगमन विधि और भंडारकर विधि। तो ये सब हैं वो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आगमन विधि। फिर आता है अगला प्रश्न, गद्य शिक्षणे काठिन्य निवारणस्य त्रिषु विधिषु अनुवाद कोश परिभाषा टीका चेती पर विधेय कस्य भवन्ति। तो गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण में अनुवाद कोश परिभाषा टीका है वो कौन सी परविधि के भाग हैं या कौन सी परविधि में काम में लिए जाते हैं? स्पष्टीकरण विधि, प्रवचन विधि, उद्बोधन विधि और उद्बोधन विधिरेव। तो दोस्तों ये भी शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर हो जाएगा 115 में ऑप्शन नंबर 2 प्रवचन विधि के ये भाग हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 प्रवचन विधि। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, पद्य शिक्षणे अन्वे कति भी विधि भी प्राप्य एकने विधिना त्रिभि विधिनी बहुभि विधिनी और दाभ्याम विधिभ्याम।
तो अन्वय आप सबको पता है कि दो अन्वय होते हैं, खंडान्वय और दंडान्वय। तो 116 में ऑप्शन नंबर 4 वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दो विधियां हैं दोस्तों अन्वय की, खंडान्वय और दंडान्वय। जिसमें खंडान्वय है वो तो प्राथमिक स्तर के लिए अच्छी मानी जाती है और दंडान्वय वो उच्च प्राथमिक स्तर या फिर उससे भी ऊंची जो कक्षाएं होती हैं उनके लिए अच्छी मानी जाती है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। नाटक शिक्षण विधिषु दोषाणाम आधारेण विधिरेम श्रेष्ठ इति आद्रियते। कक्षा अभिनय विधि, व्याख्या विधि, समवाय विधि और रंगमंच अभिनय विधि। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि नाटक शिक्षण की विधियों में दोषाणाम आधारेण विधिरेम श्रेष्ठ इति आद्रियते। तो नाटक शिक्षण की विधि के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर नाटक शिक्षण की दोषाणाम आधारेण मतलब सबसे श्रेष्ठ विधि की बात कर रहा है। तो श्रेष्ठ विधि नाटक शिक्षण की होती है समवाय विधि। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। कस्मिन् पद्ये शिक्षण विद्युः पाठ्य विषय आधारीकृते प्रश्ना भवन्ति। दंडान्वय विधो, खंडान्वय विधो, टीका विधो और लिखितेषु तेषु विधिषु। मतलब उपरोक्त जो सभी 3 विधियां वो सभी विधि। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी पद्य शिक्षण की विधि है जिसमें पाठ्य विषय आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाठ्य आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोस्तों छोटी कक्षाओं में पूछे जाते हैं। छोटी कक्षाओं में जो पाठ्य आधारित प्रश्न है वहीं पूछे जाते हैं। तो खंडान्वय विधि होगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उच्च प्राथमिक स्तर या जो उच्च माध्यमिक या माध्यमिक स्तर पर जो पद्य शिक्षण की विधि होती है उसमें दोस्तों पाठ्य विषय आधारित प्रश्न नहीं पूछकर व्याकरण से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर होती है दंडान्वय विधि। लेकिन ये छोटी कक्षाओं की बात कर रहा है और पाठ से प्रश्न ही मतलब पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा खंडान्वय विधि। फिर आता है अगला प्रश्न 119 नंबर का। पाठ अवबोध संबंध काठिन्यानि अन्यथा अवबोधानि तत्वानि च अभिगातुम के प्रश्ना प्रष्टव्या। प्रस्तावना प्रश्न, अन्वेषण प्रधान प्रश्न, पुनरावलोकन प्रश्न, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो दोस्तों 119 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की 120। अध्यापने सर्वोत्तम सुलभ दृश्य साधनम विद्यते। मतलब सर्वोत्तम सुलभ दृश्य साधन कौन सा है, दूरदर्शन है या फिर श्यामपट्ट है, चलचित्र और संगणम। तो दोस्तों यहाँ पर दृश्य साधन सिर्फ है ही है कि श्यामपट्ट दे रखा है, तो ये सर्वोत्तम सुलभ भी होता है, हर स्कूल में मिल जाता है आसानी से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी जो 3 उदाहरण वो दृश्य सर्वे साधन के हैं। फिर आता है अगला प्रश्न। पुनर्बलन कौशलम इति कस्यापरम नाम है। अन्वेषण प्रधान कौशल से, प्रश्नोत्तर कौशल से, प्रवाह कौशल से या फिर प्रस्तावना कौशल से। तो पुनर्बलन कौशल कस्या उपरम नाम किम। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 121 में ऑप्शन नंबर 3 प्रवाह कौशल। प्रवाह कौशल का ही दूसरा नाम है पुनर्बलन कौशल। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की 122। सर्वेषु अध्यापन कौशल प्रश्नेषु इमानि प्रयुज्यन्ते। विधि सूत्राणि, अधिकार सूत्राणि, शिक्षण सूत्राणि और परिभाषा सूत्राणि। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी आसान प्रश्न है कि अध्यापन कौशल प्रश्नेषु कौन से प्रयोजन थे। तो शिक्षण सूत्राणि ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षण सूत्राणि। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। आगमन निगमन विधि आश्रिते कस्य शिक्षण से पाठ योजना करणीय। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, अनुवाद शिक्षण या फिर व्याकरण शिक्षण। तो आगमन निगमन विधि है वो व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 123 में ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है अगला प्रश्न 124 नंबर। पद्य पाठ योजनायां काठिन्य निवारण सोपाने विभु इत्यस्य पद्यसार्थ केन प्रविधिना ज्ञापयितुं शक्यते। संकेत प्रविधिना, व्युत्पत्ति प्रविधिना, प्रत्यक्ष प्रदर्शनेन और पर्याय कथन प्रविधिना। तो ये विभू शब्द है, इसकी व्याख्या करने के लिए हम कौन सी विधि है वो काम में लेते हैं। तो दोस्तों ये इतने हार्ड प्रश्न वो मतलब रीट के अंदर नहीं आएगा कि कौन ये शब्द दे दिया आपको कि इसकी व्याख्या करने के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे। ये सब सेकंड ग्रेड में आता है, रीट के अंदर इतना मतलब हार्ड प्रश्न है वो नहीं आएगा। फिर भी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पर्याय कथन प्रविधिना। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न। सर्वासु पाठ योजनासु गृह कार्यम इत्यस्य सोपानस्य प्रमुख उद्देश्यम किम। भाषण कौशल से विकास, रचना कौशल से विकास, श्रवण कौशल से विकास या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास। तो सर्वासु पाठ योजनासु गृह कार्यम इत्यस्य सोपानस्य प्रमुख उद्देश्यम किम। गृह कार्य देने का प्रमुख उद्देश्य वो क्या होता है दोस्तों। तो 125 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रचना कौशल से विकास। रचना कौशल से विकास करना है वो गृह कार्यम का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न। व्याकरणे कर्तृ विशेषण पाठ योजनायां प्रस्तुतिकरण सोपाने वाक्यम उचितम नास्ति। उन्नतम मंदिरम शोभते, चतुरः बालकः हस्ति,
6 का है रमणीयम पद्यम पाठयति और नीलः मेघ आकाशे संचरति। तो दोस्तों 126 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट है, 6 का है रमणीयम पद्यम पाठयति। फिर आता है अगला प्रश्न, अनुवाद पाठ्य योजनायां श्यामपट्टे कार्यानंतरम सोपानम किम स्यात्। मुख्य कार्यम, सिद्धांत निरूपणम, मौन वाचनम और संशोधनम। तो अनुवाद पाठ योजना में श्यामपट्टे कार्य अनंतरम सोपानम किम स्यात्। तो 127 में हो जाएगा दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संशोधनम। तो श्यामपट्ट का प्रयोग है वो संशोधन के लिए किया जाता है अनुवाद शिक्षण में। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों संस्कृत मेरे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आंसर वो आंसर की से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका एक भी प्रश्न है वो गलत ना हो। फिर आता है दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न 128 नंबर, नाट्य पाठ योजनाया भूमिका वितरणम इत्यव्याख्या सोपान उद्देश्य मिदु वर्तते। तो दोस्तों नाट्य पाठ योजना की भूमिका वितरण अर्जित ज्ञान दृढ़ीकरण होता है या फिर रंगमंच अनुभव संपादनम, अभिनय कला कौशलोत्पादनम या नए किमपि। तो 128 में दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभिनय कला कौशलोत्पादनम। नाट्य पाठ योजना में भूमिका वितरण वो अभिनय कला कौशलोत्पादनम मतलब उद्देश्य है वो होता है इसका। 128 में ऑप्शन नंबर 3। 129 नंबर, हाँ दोस्तों 128 ही हैं, इसके बाद अगला पेपर आ जाता है वो हम फिर करेंगे 2013। इससे पहले अभी भी मतलब 2016 वाले में मैथ सब्जेक्ट और साइंस ये 2 पेपर बचे हैं, वो हम कल और परसों 2 दिन कर लेंगे। इसके बाद हम 2013 वाली भर्ती के पेपर है वो शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी इसके कई वर्ड हैं जिनका हिंदी अनुवाद है वो मेरे से नहीं हुआ, आप कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है वो मेरे नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।